इस तरीके से आएगी कि हम क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। ये आप लोगों को मालूम है। आप केजी से लेके 12th तक का पढ़े होंगे, मगर मेरी स्पीच अब मुझे देखे नहीं होंगे आपने, देखे मुझे आपने, मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं होगा कि मैं इस कैंपस से चेयरमैन। जैसे कि एक बच्ची ने कहा है कि हम पहले बैच के फाउंडेशन बैच की बच्चियाँ हैं जो इंग्लिश मीडियम में है, उस वक्त की कंडीशन अगर आपके सामने रख दी जाती तो आप या किसी के भी सामने बड़े से बड़े अच्छे स्कॉलर के सामने रखते तो वो उसको ताला मार के अपने घर चला जाता है। मगर हमारी नीयत साफ, जैसा कि मुख्तार साहब ने कहा है कि हमें एक चीज़ स्टार्ट की है, उसे कंप्लीट करना है, ना कि बच्चों की ज़िंदगी खराब करना है। अब जिस आपके पेरेंट्स एक उम्मीद लेके आते हैं कि भाई हम जेटी में हमारी बच्ची को डालेंगे, नए सेक्शन में डालेंगे, ये चलेगा या बंद हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। तो हमारा एक प्रोग्राम होता है, कॉन्क्रीट प्रोग्राम होता है। ये जो नीट का प्रोग्राम अभी हमने स्टार्ट किया है, ये यूं ही ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया और हमने स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। ये वर्षों की, कई महीनों की कड़ी मेहनत है जो हम इस स्टेज पे आए हैं। हम तरह तरह की मुसीबतों से, तरह तरह के मसाइल से निकल के हम यहाँ तक आए हैं कि भाई हम आप बच्चों को कुछ दें, नीट की क्लासेस देके, नीट का आपको पढ़ा के आपको बेहतरीन डॉक्टर बनाने के लिए हम आपको कुछ दे सकें। ये हमारे नियत है, हमारा प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अल्लाह ने बरकत दिया, इसमें हम और तक कामयाब हो रहे हैं। अभी हम 50% कामयाब हैं। काम करने के फील्ड में हम कामयाब हो गए। अब रिजल्ट के ताल्लुक से हमारा सारा डिपेंड बच्चियों की तरफ है कि आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, कितना अच्छा रिजल्ट देंगे कि जो इस स्कूल को, तुम्हारे वालिद को, तुमको खुद को लोग आगे बढ़े और बोले कि यार वाकई भी यहाँ से एजुकेशन लेनी है। अभी कुछ रोज पहले डॉक्टर और इरफान के कैंपस के अंदर मंसूरा में कन्वोकेशन का प्रोग्राम होता है, मैं भी वहाँ पे मौजूद था और जो डॉक्टर बने थे उनके पेरेंट्स भी। उस स्पीच के अंदर में एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, किसी डॉक्टर ने कही थी या फिर मेरे किसी दोस्त ने कही थी कि भाई बच्चे डिग्री लेके निकल लीजिए, जैसे हम डिग्री तफवीज कर रहे हैं। अब वो बच्ची को उसके माँ बाप के सामने लोग जो बैठे हैं वहां पे, हम अब वो बच्ची को नाम के जरिए नहीं डॉक्टर साहिब बोल के उसको मुखातिब करेंगे, तो उसका मर्तबा कितना बढ़ गया, माँ बाप के दिल में उसका मर्तबा कितना बढ़ गया कि मेरी बच्ची डॉक्टर साहिब हो गई। अब उसको नाम से नहीं पुकारेंगे, उसको डॉक्टर साहिब के नाम से पुकारे जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये आप लोग फील नहीं करेंगे, ये माँ बाप उसको समझेंगे, उसको महसूस करेंगे। उसी बीच में मुझे ऐसे कहा गया था कि साहब आप मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोल रहे हो। मैं बोला मेडिकल कॉलेज खोलना तो बहुत आसान है, मुझे ज़माने से कोई चीज़ ओपन कर देना बहुत आसान होता है, उसे मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को चलाना, उस क्वालिटी देना, ये सबसे कठिन काम है जो सबके बस की बात नहीं है। आप देख रहे हैं एटीटी स्कूल, मालेगांव स्कूल, ये हमारे जेटी से पहले के अदारे हैं। आज वहाँ का रिजल्ट देख लो, वहाँ की कंडीशन देख लो, आपको पसंद नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ से कुछ मजबूरी में निकल के गए हैं, रशीदा मैडम की तरफ से निकल के गए हैं कि हमारा बच्चा है अब यहाँ नहीं पढ़ाने का है, हमारा घर शिफ्ट हो गया, हम दूसरे स्कूल में डालें। बच्चा यहाँ से जाने के बाद में दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, कुछ वो महीने के बाद में बच्चा बोलता है कि भैया मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगा, नहीं तो मैं स्कूल ही नहीं पढ़ूंगा। ये हमारी क्वालिटी कि माँ बाप कहीं भी रहने चले जाए, अगर बच्चा कहाँ आगे पढ़ेगा, वो इसी स्कूल में आगे पढ़ेगा। तो जो चीजें हम कर रहे हैं वो सारा का सारा डिपेंड आप बच्चे के ऊपर जाता है। माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, माँ बाप लाचार हो जाते हैं बच्चों के आगे, बच्चों की जिद के आगे कि मेरा बच्चा ये चाहता है, मुझे ये करके देना है, चाहे कितनी भी तकलीफें हैं, मगर वो उसको पूरा करता है। तो हमारे लिए अब जो हम चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट का, अब उसमें रिजल्ट देना आपका काम है। हम आपसे तौक़े करते हैं कि आप मेहनत कीजिए,
अभी सर ने कहा है, कौशिक सर ने, कि भाई अल्लाह से मांगो। मुश्किलें तो हैं, मुश्किलें तो हर काम में हैं। हम किताब खोलेंगे हमें हार्ड लगेगा, हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो इस्लाम में कहा गया है कि भाई अगर आपको कोई चीज़ तकलीफ देती है या कोई चीज़ नहीं समझती है तो आप 2 रकात सलातुल हाजा पढ़िए, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह उसमें बरकत देता है और आपके जो मुश्किल काम है, जो सारी चीज़ें हैं वो सब हल हो जाती है। और आपके सामने जो ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, जो आपके सामने मैंने प्रोफेसर पेश किए हैं, ये मामूली प्रोफेसर नहीं है, ये शहर से चुन के लाए हुए हैं, एक्सपर्ट से लाए हुए हैं, जो आपकी रहनुमाई करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको तालीम देंगे। ये मामूली प्रोफेसर नहीं है। अभी मुफ्ती साहब ने खान साहब के बारे में कहा है कि सारा शहर जानता है खान साहब के बारे में। खान साहब अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं। वो गारंटी देते हैं कि अगर मेरे सब्जेक्ट के अंदर में मैं अगर बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, 300 में से बच्चा 250 मार्क्स से इजीली हासिल कर लेगा, इतनी गारंटी देते हैं हर बच्चे के बारे में। वो तो आपके सामने ऐसे टीचर्स लाए गए कि आप सिर्फ मेहनत करो, बाकी सारा तालीम, सारा एजुकेशन ये देने के लिए उनके अंदर जितनी चीजें हैं, जितना उनके अंदर में टैलेंट है, वो सब आपके सामने पेश करने वाले हैं। अब लेने वाला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करें। और अगर आप लोगों ने वाकई में इनसे कुछ सीख लिया तो मैं समझता हूँ कि 600 मार्क्स मिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी वर्क, बहुत ईजी है। जैसे कि एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ने कहा है कि भाई मेरे सब्जेक्ट में अगर 300 मार्क्स का है तो उसमें से 250 मार्क्स में मेरे सब्जेक्ट में हर बच्चों को दिला सकता हूँ। अब बचता ही कितना है, 300 में से 150 मार्क्स मिलाना, आपकी 600 मार्क्स कंप्लीट हो जाती है। आपको सिर्फ तवज्जो से पढ़ना है। और आपके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी का इतना बेहतरीन इंतजाम किया गया है, कंप्यूटर्स है, सारी चीजें हैं, और हर समझ लो कि सुबह से लेके शाम तक का आपको हर एक टीचर अवेलेबल मिलेगा यहाँ पे। हमारे सीनियर कॉलेज जो प्रोफेसर हैं ये आपको गाइड करने के लिए बैठे। केमिस्ट्री में हमारे जो पठान सर है, अभी आपका इंट्रोडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसे नेट सेट होता है ना, कितना हार्ड एग्जाम होता है नेट सेट, इसमें अच्छे लोग पास नहीं होते हैं। ये हमारे साथ जब बैठते हैं नेट में, जब ही नेट सेट पास हो जाते हैं, 7 दफे नेट सेट पास कर चुके हैं। और जिन लोगों को उन्होंने कोचिंग किया है उसमें से 50% बच्चे तो पास हो चुके हैं। तो आप लोगों को ऐसे टीचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि आप बेहतरीन डॉक्टर बने। जैसा कि शायद अपना मुफ्ती सर ने कहा है कि हम बेहतरीन टीचर तो देते हैं जेटी से, अब दूसरी स्कूलों से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं और जो टीचर बनते हैं और हमारे वहां जो टीचर बनते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों फर्क हो जाता है। अभी उस बच्ची ने कहा है कि हमको बोलता है कि भाई जेटी के बच्चे हमारे पास में लेके आओ। सलमा आपा से पूछिए कि इमेजी के जो बोलते यहाँ से जो 12वीं के बाद में जो स्पेशल मैथ से करने जाते हैं तो जेटी के बच्चों को पहले अडॉप्ट करते हैं, बोलते हैं यार तुम बच्चों को पढ़ा क्या रहे। उनके जो कॉम में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनसे हमारी बच्चियां एकदम अलग हो जाती हैं। तो हमें यही रिजल्ट, ये जो हम चाहते हैं, आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप हमें दीजिए। हम हक से मांगेंगे आपको, क्योंकि आप जब 4 साल की बच्ची थी, छोटी सी थी, आप बोलना नहीं जानते थे, जब से हम आपकी तरबियत करते आ रहे हैं। अब हमें फल खाने का मौका आया है, अब हमारा फल अच्छा नहीं मिलेगा तो हमारे दिल पे क्या गुजरेगी, हमें क्या फील होगा कि हमारी इतनी मेहनत, जो आप 4 साल की तेजी से जो यहाँ से लेके 12वीं तक का जो तालीम हासिल किया, हमें रिजल्ट नहीं मिला, हम फेल है उसके अंदर में, हम अपने आप में गिल्टी फील महसूस करेंगे कि यार हम कहाँ कमी हो गए। तो आप हमें भी शर्मिंदा ना कीजिएगा और मेहनत करके इस अदारे को, अपने माँ बाप को, खानदान को, और उसके बाद आता है अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को एक बेहतरीन डॉक्टर दीजिए। ऐसी